एक अच्छी बात है, सब लोग क्रिसमस क्रिसमस कह रहे हैं, अच्छी बात है। आप सबको क्रिसमस की हम बधाई दें, पूरा देश ही मना रहा है। पर देखिए, विशेष जब अज्ञान होता है ना, तब समस्या होती है। आपको पता भी है क्रिसमस क्या है, इसका इतिहास जानना जरूरी है। और जब आप इसका इतिहास जान लेंगे तो आपको कोई बहुत लंबी लंबी चौड़ी कोई ज्यादा समस्या नहीं होने वाली। अगर इतिहास के पन्नों पर विचार किया जाए, आज सब लोग अपने घर में व्यवस्था करते हैं, मनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सद्भावना वाला देश है, मेरा उसमें कोई द्रोह नहीं है, मैं आपको शुभकामनाएं दूं। पर जानकारी रखिए, भाव में मत बह जाइए। कैसी अलग सी बात है अगर आप उसके इतिहास को जानेंगे तो। अगर इसको सच में देखा जाए तो कोई कोई कहता है कि आज आदरणीय क्राइस्ट का जन्म हुआ, फिर कोई कोई कहता है नहीं, आज मदर मैरी के गर्भ में क्राइस्ट आई, इसलिए शब्द जोड़ा मैरी क्रिसमस। चलो, ये इतिहास जानने से कोई इतना महत्व नहीं, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं भी एक क्रिश्चियन स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं, पूरी बाइबल में क्राइस्ट की डेट नहीं लिखी है, कहीं नहीं लिखी। 262 में जो रोमन कल्चर था, उस समय एक हॉलिडे मनाया जाता था, छुट्टियां, 25 दिसंबर के दिन, उसको क्या सॉलिट्यूड ऐसा कुछ कहा जाता था, मैं नाम भूल रहा हूं। आप आई थिंक इफ यू कैन गूगल इट ऑल्सो, यू विल फाइंड आउट। तो उस दिन पूरा यूरोप एक दूसरे को उपहार दिया करता था, उत्सव मनाता था। तो उस समय के जो ईसाई चर्च थे, उन्होंने यह निर्णय किया कि इस छुट्टी वाले दिवस को अगर धार्मिक भावना से जोड़ लिया जाए तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। तो उस विषय को, ये छुट्टी वाला जो रोमन फेस्टिवल होता था, उसको क्रिश्चियंस ने जोड़ा, तब उसका नाम क्रिसमस हो गया। फिर कहीं ने कहा नहीं, हम तो इस चीज को मानते नहीं है। क्राइस्ट मास करके ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, मतलब आज मैरी को खबर मिली कि तुम्हारे गर्भ में वो पधारे हैं, इसलिए आज का उत्सव मनाया गया। ये सब बात तो ठीक है, पर आज चलो उसमें तो मुश्किल नहीं, पर हमारे घरों में विपत्ति क्या आ जाती है कि आज सब लोगों को चाव होता है, पेड़ लगाओ, गिफ्ट लो। खास बड़े शहरों में हमने देखा है, अब तो छोटे छोटे में भी देखा है, सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट देंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप सेंटा क्लॉज को जानते हैं, मुझे तब आपत्ति है जब आप सेंटा क्लॉज के साथ सेंट अगस्त को नहीं जानते, सेंट विश्वामित्र को नहीं जानते, सेंट वशिष्ठ को नहीं जानते, सेंट पतंजलि को नहीं जानते। ये दुर्भाग्य है, ये इरेशनल है, ये इररेलेवेंट है। मॉडर्न होने का मतलब वेस्टर्न होना नहीं होता महाराज। और मैं आपको एक और निवेदन करूं, थोड़ा सा इतिहास पढ़ करके देखिए, क्योंकि बाहर और कुछ मेरी पढ़ाई ने, मेरे पिताजी ने मुझ पर कृपा कर दी। पूरे इतिहास में सेंट क्लोज नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ, किसी क्रिश्चियन इतिहास में नहीं हुआ। एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था सेंट निकोलस। सेंट निकोलस उस समय बड़ी सेवा के काम किया करते थे।
और आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्लेवरी नाम की पद्धति पश्चिम में बहुत ज्यादा होती थी। आदमी को बेचना और खरीदना, इंसान को ही खरीद करके उसको नौकर की तरह रखना, ये भारतीय परंपरा नहीं है। तब सेंट निकोलस ने सबसे पहली बार 3 छोटी छोटी बच्चियों को मुक्त किया था। और कहते हैं मुक्त होने के लिए पैसा देना होता था, तो उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्हें अपना मोजा उतारा और मोजे के भीतर कुछ सोने के सिक्के रख के उन 3 बच्चियों को दे दिए, जिससे उन्होंने अपनी मालिक को चुका करके वहां से भाग खड़ी हुई। इसलिए बड़े बड़े मोजे सजाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में डच ने, इतिहास आप सब स्कूल के विद्यार्थी हैं, थोड़ा पढ़ के देखिए। सेंट निकोलस यूरोप में प्रसिद्ध हुए और डच लोगों ने पूरी दुनिया में उनके गुण गाए, क्योंकि डच इन्वेडर्स सब जगह जाने लगे। इवन भारत में भी डच आए थे ब्रिटिशर्स से पहले। आपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा हो तो डच ने यहां भी प्रभाव किया था, और उसके कुछ कुछ प्रभाव इस समय भी संकेत में मिलते हैं। तो वो शब्द अपभ्रंशित हो गया। जो सेंट निकोलस था उसको अपनी डच की भाषा में बड़े संत के नाम से सेंट क्लोजी ऐसे करके कुछ बोला करते थे। बहुत सारे शब्द अपभ्रंशित हो गए। इस देश में बहुत सारे शब्द अपभ्रंशित हुए। बोलते 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 बॉम्बे को लेकर अपभ्रंश हुआ था। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। दिल्ली, अंग्रेज, ब्रिटिश सब मिल घालमेल होके बोलते 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 शब्द अपभ्रंशित हो जाते। तो उसके बाद शब्द फेमस हो गया। उनके बाद सेंट क्लोज, पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। और जब हम क्रिश्चियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई उस तरफ उस स्कूल में थी, तो मल्टी फेथ स्टडी के कारण हमको ये समझ में आई बात कि वो जैसी आज सेंटा क्लॉज की छवि है ना, वो ऐसे थे भी नहीं। बिल्कुल पतले थे और दाढ़ी उनकी थी ही नहीं, थोड़ी सी ऐसे उगाती थी, और टोपी पहना करते थे खड़ी हुई। आज भी रोम का एक चर्च है जहां दीवार के ऊपर, चर्चेज में शीशे के ऊपर आकृतियों को बनाया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो वहां उनकी एक फोटो बनी हुई है अभी भी। आपको एक बात बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे। 1920 के दशक में दुनिया की एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है जिसका ड्रिंक आज अभी भी आप पीते हैं, कोला। अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने एक आकृति का निर्माण किया जिसको कोक की तरह कपड़े पहनाए गए और मोटा बनाया गया। पीने से तो मोटा ही हो जाओगे। और इतनी हैवी मार्केटिंग की गई कि सेंटा क्लॉज की छवि चेंज हो गई। ये कोई रिलीजियस छवि नहीं है, ये बिजनेस है महाराज। आपके घरों घरों में जो सेंटा क्लॉज की आप फोटो लगाते हैं वो कोका कोला कंपनी के द्वारा प्रमोटेड। जैसे अपनी वो एक अमूल में माताजी नहीं आती अमूल में माताजी आती है, बड़ी प्रसिद्ध है, हमने सुना। वो माताजी अमूल में बैठी हुई अभी, वो तो पता नहीं शायद पधार भी गई होंगी, पर वो अभी भी बिटिया वैसी बैठी है। धार्मिक छवि जोड़ने के कारण उस समय अमेरिकन कंपनी ने एक आकृति को, कार्टून आकृति का निर्माण किया, जिसकी बड़ी दाढ़ी करी, बड़ी टोपी पहनाई, बच्चों के साथ उसको जोड़ा गया, मोटा बनाएगा। पी पी के मोटे हो ही जा रहे हैं लोग सारे। और फिर उसको ये छवि दी। कुछ देर बाद लोग भूल गए, पर वो छवि अमर हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन सेंटा क्लॉज नाम के कोई व्यक्ति है ही नहीं, कार्टून है महाराज। एक एडवर्टाइजमेंट अमूल वाली, वो जो माता जी हैं उसकी तरह ही ये बाबा जी हैं, कोक के बाबा जी।